अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 11 मई 2026 है और मैंने आपको अगस्त 18 अगस्त 2025 को ये बताया था कि ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट के जराए ने ये दावा किया है कि जीएचक्यू ने वसीह सियासी इस्लाहात के मंसूबे तजवीज किए हैं। आसिम मुनीर को सदर और मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाने के साथ साथ मुल्क में तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का मंसूबा है अगर वो बात ना माने तो। खसूसी रिपोर्ट मैंने बताई थी कि फौज ने आईनी तब्दीली का मंसूबा बनाया है जिसके तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर और मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाया जाएगा। तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई जाएगी और सदारती निजाम नाफिज किया जाएगा। 111 ब्रिगेड इजाफी फौज के साथ ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब इनके काबू नहीं आए उस वक्त। ओरिजिनल जो रिपोर्ट थी उसमें मैंने आपको 27 मई 2025 आज से तकरीबन देख लो कि एग्जैक्टली एक साल पहले बताया था कि आसिम मुनीर का जीएचक्यू आसिम मुनीर को सदर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज तैयार कर रहा है। जरदारी का क्या करना है, सदर के बाद और क्या बनेगा, नया आइन बनेगा, सदारती निजाम, ये सब मामलात जेर गौर हैं। और आज क्या हुआ आपके सामने और किसने किया ये भी देख लीजिए। फेडरल पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए कंवर दिलशाद साहब का जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, और ये कौन है वो तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले इसने क्या कहा वो सुन लीजिए। जो प्लान मैंने आपको बताया और मुसलसल उसके बाद मैं रिपोर्ट करता चला आ रहा हूँ। प्रोग्राम्स में एडजस्टमेंट जरूर हुई लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 28वीं के ऊपर बार बार ब्रेकें लगी हुई थी क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले यूएई को ऑन बोर्ड किया, इसलिए आसिम मुनीर ने यूएई को डिच कर दिया। उसके बाद चाइना के पास वो चला गया, अब चाइना को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन ग्रीन लाइट मिल गई उस दिन ये कार्रवाई डाल देंगे, लेकिन बयानिया बनाने के लिए साबका सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है इसके बाद मैं आपको कुछ और बात भी दिखा देता हूं और फिर आखोगे कि बूटा गला कटदा है, उन बूटा की करे तुसी आप पहले ये देख लीजिए। जरदारी साहब अगर इस्तीफा दे देते हैं खराबी सेहत पे, तो पाकिस्तान का सदर कौन बनेगा? ये जगह क्यों छोड़ रहे हैं वो? हाँ, ये सवाल आपका बड़ा 10 मिलियन का सवाल है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब ये बहुत बड़ा एक आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। हमारा जो सदारती इलेक्शन की जो आइन का आर्टिकल 41 जो है उसमें ये तरीका दिया गया है कि प्रेसिडेंट अगर मुस्तफी हो जाए तो फिर ये इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का वो ज्वाइंट सेशन और चारों सूबाई असम्बलियों के जरिए होता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल वो पैदा नहीं होगी। उसके तहत ये होगा कि आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम कर ली जाए कि अगर हंगामी सूरत हाल के तहत प्रेसिडेंट मुस्तफी हो जाते हैं और मुल्क के चारों तरफ जंग के शोले भड़क रहे हैं तो इस लिहाज फील्ड मार्शल है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इख्तियारात तफवीज कर दिए जाए फुल बेनिफिट के साथ, फुल यूनिफॉर्म के साथ, ताकि वो प्रेसिडेंट वो एक आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। और उसके लिए तो हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ये केस जाएगा, क्योंकि वो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो वहाँ मुमकिन है ये फैसला कर दें कि फॉर द टाइम बिंग जो है मुल्क के हालात ठीक नहीं जा रहे, तो फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो तुर्की के आइन की तर्ज पर पाकिस्तान के सदर जो हैं उनको इख्तियार दे दिए जाए बमा यूनिफॉर्म के। तो ये हो सकता है आइन की आर्टिकल 243 में जहाँ लिखा हुआ ना फील्ड मार्शल, उसके फिर नीचे आ जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें बड़े तरीके के मुताबिक हो हैं और इसका रोड मैप भी बन सकता है। अगर रोड मैप में अगर किसी इक़्तिदार आला जो है हमारे मुक़द्दर हल्के चाहते हैं तो उसका हम रोड मैप बनाकर दे देते हैं इनको। बड़ा आसान तरीका है और मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए बन सकता है। अभी आप मुझे बताएं कि क्या हू बहू ये जो बकवास कर रहा है कंवर दिलशाद, और मैं बकवास क्यों कह रहा हूँ, लोगों को मेरी जुबान से एतराज होता है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको 2022 में 27 नवंबर 2022 को मैंने इस बंदे के बारे में आपको 2022 आज 26 है, लोग कहने ने हूं बोल रहे हैं, 27 नवंबर 2022 को मैंने आपको बताया था कि जराए के मुताबिक, सबूत देख लीजिए,
कंवर दिलशाद साहब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि मीडिया के ऊपर जाएं और ये बयानियां चलाएं कि इमरान खान जो है वो असेंबलियां डिसॉल्व नहीं कर सकता और पावर सेंटर इस वक्त पैनिक मोड के अंदर है। तो ये आईएसआई के टाउट के ऊपर जो है कंवर दिलशाद पुराना उनका माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करता हुआ यहाँ पे नजर आता है। पुराना इनका जो है ये पुत्र है, ठीक है। मैंने आपको सबूत सामने रखना जरूरी होता है। मैंने आपको 6 मार्च 2023 को बताया था 23 में कि अब बताएं कि मैंने सच कहा था या नहीं। आईएसआई टाउट कंवर दिलशाद को इसकी खिदमतों का सिला दे दिया गया। कंवर दिलशाद की ऑर्गेनाइजेशन नेशनल डेमोक्रेटिक फाउंडेशन को आईएसआई इंटरनल विंग फंडिंग फराहम करता है। उसे इमरान खान के खिलाफ भौंकने के एवज वजीर आला का मशीर लगाया गया है। हाल ही में बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट के सामने इलेक्शन कमीशन में बैठकर कैमरे के सामने इमरान खान पर सवाल पूछे जाने पर इसकी खसियानी खी ने भी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया था। इसको मैंने 27 नवंबर 2022 में ही बेनकाब कर दिया था। अब के बाद क्या कोई शुबा किसी किस्म का रह जाता है कि ये कौन आदमी है और ये किसके लिए ये काम कर रहा है और ये क्या हरकतें हैं जो कि ये साला कर रहा है? आप मुझे बताओ ना कि कहाँ पे हल्का फुल्का भी जो है। और वो जो इसका बड़ा मशहूर इंटरव्यू था जिसके अंदर इसने जलील किया था पूरे के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाके, इसकी अभी भी आप देखें जिस तरह की ये बातें करता है, प्रेसिडेंट ये बोल रहा है, ये आपका सेक्रेटरी का स्टैंडर्ड है। और जो इसने इंटरव्यू दिया था, जो पाकिस्तान को इसने जलील किया था, journeyman.tv के ऊपर ये इंटरव्यू जो है मैं आपको काइंड कर्टसी पर अभी आप देखिए जरा, ये क्लिप है, छोटा सा 45 सेकंड का क्लिप है, देख लीजिए। Election Commission of Pakistan is a purely constitutional organization body. He under says the head of the Chief Election Commissioner. He says the chief This is a very independent, very no compromise. This is independent Election Commission of Pakistan. Yeah. Just like in other democratic countries, we are more independent than American Chief Election Commissioner. Okay, so he's allegation the no election. Why are you laughing? Yeah, I'm so laughing. My colleague is laughing because we are independent. We are very much strengthening your point of view. We are independent. How can we challenge that we are not independent? We are independent. Election Commission. I'm just quoting you. यार आप देखो, इस दगड़ दल्ले को अपनी बात के ऊपर एतबार नहीं था। कहते हैं हम अमेरिकी इलेक्शन कमीशन से भी ज्यादा आजाद है, और ये दगड़ दल्ला आईएसआई ने लॉन्च किया है। तो जाहिर बात है अभी आसिफ अली जरदारी को ये उनके ऊपर जो मेरी इतलात हैं कि जरदारी के ऊपर अभी डाकुओं की लड़ाई होगी आपस में, डाकू डफर अलायंस की, उनकी बड़ी लंबी चौड़ी फाइलें खोली हुई है। पहले यूएई वाला चक्कर आपको पता ही है, उन्होंने उनका पत्ता काटा है। अभी चाइना वाला पत्ता काटने की पूरी कोशिश की जा रही है। चाइना को बताने की कोशिश की जा रही है कि जरदारी के पास वो पावर है ही नहीं भाई, फौज के पास पावर है, डंडा फौज के पास है, हमारे साथ आप हमें लगा के रखें, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन चाइनीज कहते हैं ठहर जाओ बेटा, इतने तुम जो है ना वो तेज नहीं हो जितने तुम तेज बनना चाह रहे हो। लेकिन ये पूरे का पूरा प्लान इन प्ले है। और इस प्लान में जब मैंने काफी पावरफुल लोगों से बात की, पाकिस्तान की फौज के हाजिर सर्विस कमर 3 स्टार जनरल्स, उनसे जब मेरी बात हुई, बात करते हैं, बड़ी मेहरबानी है उनकी, कहते हैं हमारा मकसद एक है। अच्छा मकसद क्या है? एक इज्जत बचानी है। मैं कहा जी मैं तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान को बचाना है इसलिए काम कर रहा हूँ। कहते हैं ये बात समझ लो कि आसिम मुनीर का जो मंसूबा है जिसमें वो सदर पाकिस्तान यूनिफॉर्म के अंदर बनना चाहता है, जो ये फौजी दगड़ दला बता रहा है, जो कि 2025 से ऑन प्ले है, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि आसिम मुनीर बड़ा लंबा प्लान लेके आया है, तो पाकिस्तान फिर नहीं बचेगा, पाकिस्तान टूटेगा ही टूटेगा। क्योंकि इस बंदे की ना ज़हनी वसअत है मुनीर मिस्त्री की, और ना ही इसके अंदर इंटेलेक्चुअल जो है वो कैपेसिटी है, कैलिबर है। वो तो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कितना एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और कैलिबर है। और ना ही लोग इसके साथ हैं, ना ही इंटरनेशनल पार्टनर इसके साथ हैं। तो फिर उस सूरत में पाकिस्तान को बचाना तकरीबन नामुमकिन होगा। ये खुलेआम बात इस वक्त की जा रही है, आपके सामने है मामलात। और इन मामलात के अंदर अब भी अगर इनको समझ नहीं आती, ये खुद नहीं उठते और उसको नहीं बताते कि बंदे का पुत्र बना,
تو پھر کس کا قصور ہوگا اس ملک کو ٹوٹنے کا؟ ٹوٹ نہیں سکتا، ٹوٹ چکا ہے، پہلے بھی ٹوٹ چکا ہے. اور آپ یہ بنگلہ دیش سے دوبارہ کر کے ان کو خراب کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، ان کی تفصیلات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن یہ حقیقت ہے جو ان کے ماؤتھ پیسز ہے ان کی اور ان کی اپنی، جس کے اوپر میں آپ کو مسلسل رپورٹنگ کر کے بتا رہا ہوں. لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ زرداری چپ کر کے صحت کے بہانے ریزائن کر کے چلا جائے گا سائڈ پہ، تو ان کو بڑا غلط لگتا ہے. اس نے بھی بڑی فائلیں بنا کے رکھی ہیں جرنیلوں کی. ان کو لگتا ہے کہ وہ کیونکہ اب جرنیل ریٹائر ہو چکے ہیں وہ میٹر نہیں کرتے. تو بھائی آپ کے جو حاضر سروس پوری کابینہ ہے بشمول ڈرٹی ہیری، ڈی جی سی، انہوں نے دبئی میں جتنے بھی کام کیے ہیں سارے کے سارے دبئی کی مخابرات انٹیلیجنس کے پاس تیار فائلیں پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے آپ کو ہلکا سا فیلر کرایا کو 1200 بندے نکال کے. تو اگر آپ اور وہ انہوں نے آپ کے خیال میں پاکستان میں اپنے انٹرسٹ کو چھوڑ دیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کون سی بھول کے اندر بیٹھے ہوئے آپ لوگ؟ تو یہ گن مزید بنے گا، اور اس گن کے اندر یہ زبردستی ڈنڈے کے زور کے اوپر ظاہری بات ہے آصف منیر کے لمبے پلان ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان یہ جو کہہ رہے ہیں، میں مانتا ہوں یہ جو جنرل صاحبان مجھے کہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے گا، یہاں وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پاکستان ایک کنزیومر مارکیٹ ہے. پاکستانی ان کے لیے کنزیومر ہے، اور کنزیومر اگر کمزور ہو تو ان کو جو پراپرٹی ڈیلنگ کا جن کا کام ہے وہ چلتا نہیں ہے. کنزیومر کے پاس بکتا نہیں ہے مال. تو جب بکتا نہیں ہے کنزیومر کے پاس مال، تو یہ پھر ان سب کو خوش نہیں رکھ سکتے. جو پورے کا پورا پیرافینیلیا ڈالروں کا جو چل رہا ہے، جو مرسنری کے ماحول بنا ہوا ہے، اس کے اندر یہ خوش نہیں رکھ سکتے. اور جب خوش نہیں رکھ سکتے تو ظاہری بات ہے کہ ان کی جڑوں کے اندر آ کے یہ معاملہ بیٹھے گا. اور جب بیٹھے گا تو پھر آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے. لیکن نقصان ہمیشہ عوام کا ہوتا ہے، اور نقصان ہمیشہ پاکستان کا ہوتا ہے، جو کہ اس بار بھی ہوگا. اللہ کرے نہ ہو، کوشش تو ہماری یہی ہے، کیونکہ ملک کو توڑنے کے 7 سٹیپس ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے پروگرام کے اندر، آپ دیکھیں ملک کو توڑنے کے 7 سٹیپس ہوتے ہیں. ہاؤ ٹو لوز اے کنٹری، دیر آر 7 سٹیپس، ڈیموکریسی ٹو فیشزم. اور پاکستان کے 7 سٹیپ ایک دفعہ 71 میں پورے ہوئے تھے، اور اب دوبارہ 7ویں سٹیپ پہ پاکستان پہنچا ہوا ہے. تو ملک آپ کو کیا لگتا ہے کہ نہیں ٹوٹے گا؟ یہ ڈنڈے کے زور پہ بچا لیں گے؟ یار یو ایس ایس آر کے سے بڑا ڈنڈا تو نہیں ہے ان کے پاس. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تو بہرحال اس ویڈیو کو آپ جو ہے وہ شیئر کر دیجئے لوگوں کو، اور لوگوں کو بتائیے کہ اندر کھاتے ان کی گیم کیا چل رہی ہے، یہ ڈرامے کیا چل رہے ہیں. اور میں آپ کو جو بھی بات بتاتا ہوں انتہائی ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اور وہ ساری باتیں جو ہیں یہاں پہ پوری ہو رہی ہیں گراؤنڈ کے اوپر. انویسٹیگیٹو جرنلزم اس کو ہی بولتے ہیں. آپ کا حق ہے جاننا کہ آپ کے مستقبل کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. آپ کو پتا تو ہونا یار. سوتے میں مارے جاؤ اور اپنے قاتلوں کو جو ہے وہ ہیرو بنا کے گودوں میں بٹھا لو، سر پہ بٹھا لو، یہ چاہتے ہیں. یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. بس بہت ہو گیا ابھی. انف از بلڈی انف. اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.